सब लोग ये तो बिल्कुल ही निश्चित जान लें कि हम शुगर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको वो रास्ता बता देंगे जिससे शुगर क्या कोई और अन्य भी बीमारी पास में ना आए, और वही हमारा जो उद्देश्य भी है। क्योंकि आप सब बिल्कुल जान रहे हैं कि 3 दिन में जो है ये सब कार्य संभव नहीं है, 4 दिन में ये कार्य संभव नहीं है। अगर हम ऐसा झूठ बोल भी दें उसका कोई लाभ तो होगा ना, लेकिन हम वो रास्ता ज़रूर दे देंगे कि ताकि जो है ये सब चीज़ें ना हो। अब इस कड़ी में जो है एक ये आता है कि भाई योग की इसमें भूमिका क्या है, योग इसमें किस प्रकार से कार्य करता है। हर चीज़ का जो है एक सिद्धांत होता है, प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत जो है हम कार्य करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी क्लास को आपने इन 3 दिनों के अंदर में अनुभव किया होगा कि हम पहले जो है सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं ताकि एक छोटे अभ्यास से हमारा शरीर जो उतना लचीला बन जाए ताकि वह बड़ा आसन, बड़ा प्राणायाम ले सके। इसी प्रकार से फिर उसके बाद ये आसनों का क्रम रखते हैं, आसनों के बाद हम प्राणायाम रखते हैं, उसके बाद यह ध्यान का कार्यक्रम रखते हैं। ये पूर्णतया एक वैज्ञानिक आधार है कि ताकि जो है हम शिथिल शरीर को एक धीरे धीरे उस लय में लेकर के आ जाएं और फिर बाद में उसकी शांत अवस्था में हम उसको छोड़ दें। ये एक सिद्धांत है। यदि हम इसके रोग के कारण पर जाएं, जो कि पीछे में बता भी दिया गया कि जो इसके कारण हैं उन कारणों को जब हम इसे ठीक करते हैं तो वही आधार अपनाना पड़ेगा जिस कारण से वह हुआ है। अगर किसी का जो रोग हुआ है अत्यधिक तनाव के कारण हुआ है तो जाहिर सी बात है उसे तनाव को हटाना पड़ेगा, और तनाव को यदि उसे हटाना है तो जाहिर सी बात है कि उसको जो है भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान की अवस्था की ओर जाना होगा। ये ध्यान की अवस्था कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि पकड़ लिया और अपना रख लिया अपने पास में। ऐसे ही आसन का भी होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि आसन का केवल मोड़ बना देना मात्र आसन नहीं कहलाता। इस चीज को आप बिल्कुल बड़े गहराई से ध्यान करिएगा। जब हम यहाँ पर हमारी जो टीम है ये 7-8 लोगों की, ये बार बार चारों तरफ घूम रही है, चारों तरफ देख रही है और उसको कह रही है कि ऐसे नहीं ऐसे, हल्का सा कोण ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे झुको, ऐसे नहीं ऐसे झुको। इसका कारण क्या है देखिएगा। यहाँ पर हाथ ऊपर चले गए और कहा कि बिल्कुल करवट के सीध में जाना है, ठीक है। कहते कहते भी कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में क्या होता है कि उसका उद्देश्य क्या हो रहा है अभी कि मुझे ज़्यादा झुक जाना है, कहीं प्रभाव गया ही नहीं, झुकाव भी खूब हो गया, कोण भी खूब बन गया, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं। सक्रिय कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। उसकी सक्रियता का तरीका होता है उसमें संकुचन आकुंचन की क्रिया प्रारंभ हो जाए। संकुचन आकुंचन सब समझ रहे हैं ना साहब। संकुचन आकुंचन से मतलब होता है दबना और फैलना। संकुचन, ठीक है। तो ये फैलने और सिकुड़ने की क्रिया, जब कोई अंग शिथिल पड़ा हुआ है, सख्त हुआ पड़ा है, तो पहले तो धीरे धीरे होगी, फिर गति बढ़ेगी, ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे उसका संकोचन आकुंचन की क्रिया बढ़ेगी वह अंग सक्रिय हो जाएगा। हम सभी दिशाओं से कार्य कराते हैं। जैसे कि अभी उदाहरण दिया कि ताड़ासन के तिर्यक ताड़ासन के दौरान जो हमने यहाँ बगल से खिंचाव और दबाव किया, ठीक है ना। यहाँ पर ताड़ासन के दौरान उसको लंबवत आधार पर दबाव और खिंचाव किया, लंबवत आधार पर उसको खिंचाव दिया, यानी कि हमने ऊपर नीचे की ओर भी संकुचन आकुंचन किया और उसके बराबर की दिशा से भी उसका संकुचन आकुंचन किया। अब जब बैठने वाले आसन होते हैं तो उसको हमने आगे से दबाव दिया, ठीक है ना। जब हमने बैकवर्ड बेंडिंग गई तो हमने उसको पीछे की ओर खिंचाव दिया। आपने नोट किया होगा किसी भी तरीके में कहीं ऐसा नहीं आता बिल्कुल भी कि बस हम केवल, क्योंकि जब भी कभी कोई किसी से चलते चलते में भी हमसे पूछ लेते हैं
मुझे शुगर हो गई, इसका कुछ